वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म मिरास का आज हम सबक नंबर 7 पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 में आपने पोती की हालतें पढ़ी थी। आज सबक नंबर 7 में हम सगी बहन की हालतें पढ़ेंगे और उनकी तफसील जानेंगे। सगी बहन अगर मैयत की हो तो उसकी कितनी हालतें हैं और कौन कौन सी हालत में कितना कितना तरका में से जो माल है वो उसको दिया जाएगा। तो उलमा फरमाते हैं कि सगी बहन की 4 हालतें हैं। एक हालत में उसको 1/2 हिस्सा दिया जाएगा, दूसरी हालत में उसको 2/3 यानी 2/3 हिस्सा दिया जाएगा, तीसरी हालत में सगी बहन को उसबा करार दिया जाएगा और चौथी हालत में सगी बहन को महरूम कर दिया जाएगा। ये 4 हालतें हैं सगी बहन की। तो आइए अब इनकी तफसील जानते हैं। 1/2 सगी बहन को किस वक्त दिया जाता है? कहते हैं कि अगर मैयत की एक सगी बहन ही हो, अगर सिर्फ एक ही सगी बहन है तो फिर इसको 1/2 दिया जाएगा यानी निसफ दिया जाएगा। अगर मैयत ने 50,000 रुपए छोड़े हैं तो उसमें से 25,000 जो निसफ उसका बनता है वो इसकी बहन को दे दिया जाएगा, एक अगर बहन हो तो। अगर मैयत की 2 बहनें या 2 से ज्यादा बहनें हैं तो फिर अब हम क्या करेंगे, 2/3 हिस्सा उसको दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। 2/3 हिस्सा किस वक्त दिया जाता है? अगर उसकी 2 बहनें आ जाएं या 2 से ज्यादा बहनें आ जाएं तो फिर उनको 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। जैसे 75,000 रुपए अगर मैयत छोड़ के इस दुनिया में छोड़ के माल 75,000 रुपए चली गई है तो अब उसकी 2 बहनें हैं या 2 से ज्यादा बहनें हैं तो इसका 2/3 हिस्सा 50,000 रुपए बनता है। तो अब हम 50,000 रुपए उन बहनों को दे देंगे अगर वो 2 या 2 से ज्यादा हैं। तीसरी हालत में सगी बहन उसबा करार दी जाती है और उसबा करार देने की 2 हालतें मज़कूर हैं। एक हालत ये है कि मैयत का भाई मौजूद हो तो बहन उसबा हो जाती है, बहन उस बात में चली जाएगी अगर भाई मैयत का मौजूद हो। दूसरी हालत ये है कि बहन इसकी मैयत की बहन के साथ अगर उसकी बेटी भी आ जाती है, उसकी पोती भी आ जाती है तो फिर क्या होगा, बेटी या पोती की मौजूदगी में मैयत की सगी बहन जो है वो उसबा करार दी जाएगी, क्योंकि बेटी को तो हिस्सा दिया जाएगा असहाबे फुरूज में होने की वजह से। तो जब बेटी को हिस्सा मिल जाएगा तो अब ये सगी बहन जो है ना, ये क्या है, ये उसबा करार दी जाएगी। असहाबे फुरूज में पहले उसके तरके को तकसीम किया जाएगा, जो बच जाएगा बाद में उस बात में दिया जाएगा, तो इस बहन को भी उस वक्त मिल जाएगा। चौथी हालत है महरूम हो जाएगी, सगी बहन को महरूम कर दिया जाएगा यानी इसको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इसको कुछ भी किन सूरतों में नहीं दिया जाता? अगर मैयत कलाला हो, मैयत अगर कलाला हो, कलाला का क्या माना है, उसका बाप दादा यानी ऊपर से भी उसके कोई भी नहीं है और नीचे से भी उसके कोई नहीं है। नीचे से मुराद क्या है? बेटा होना, पोता होना। अगर मैयत का बेटा ना हो, मैयत का पोता भी ना हो तो ये होती है फरा इसकी नहीं है, असल भी इसकी नहीं है। असल से मुराद ऊपर वाले यानी बाप हो गया, दादा हो गया, ये असल है, ये उसूल, और नीचे बेटा और पोता वगैरह ये फरू में दाखिल हैं। अगर मैयत के उसूल व फरू ना हो तो फिर मैयत कलाला कहलाती है। अगर मैयत कलाला हो तो फिर सगी बहन जो है ना, इसको क्या करेंगे, हम इसको महरूम कर देंगे। अगर मैयत कलाला हो तो फिर इसको हम महरूम कर देंगे, अब बहन को कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाएगा।